अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मेरे मुल्क में जहाँ पे मैं रह रही हूँ दुबई में अभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाकी पता नहीं बाकी मुल्कों में क्या हिसाब किताब है। एनीवेज़ हवा कुछ अच्छी चल रही है और जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कम है। एनीवेज़ अ क्विक वीडियो। मेरे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि वो आज बातनी आँख के लिए अमल करने जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनके इस अमल में कामयाब करे। उसके लिए थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स थी, कुछ सवाल किए थे, तो मैंने बोला उनको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँ एक दफ़ा फिर, ताकि तसल्ली हो जाए और कोई परेशानी ना हो। तो करना आपने ये है कि जब भी कोई अमल करने के लिए हम फ्यूचर के लिए भी आप अपने ज़हन में रख लें, जब भी कोई अमल हम करते हैं या वजीफ़ा करते हैं और अगर नौचंदी जुमेरात का इंतखाब करते हैं तो इस्लामी डेट मगरिब की अज़ान के बाद चेंज हो जाती है। उस हिसाब से नौचंदी जुमेरात ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बुध की रात मगरिब के बाद नौचंदी जुमेरात का आगाज़ हो जाता है। फर्स्ट। सेकंड, कोई भी अमल जब किया जाता है तो चाँद की डेट को जहन में रख के किया जाता है। उसी हिसाब से रिजालुल गैब को सलाम भेजने का जो एक डेट्स का वो जो एक पेपर मैंने लगाया था अपनी वीडियो में बातनी आँख खोलने के अमल के ऊपर, तो उसमें जो डेट देखी जाएगी वो भी चाँद की डेट के हिसाब से देखी जाएगी। यानी एक्चुअल जो डेट आज के दिन में जा रही है उसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उस पेपर के ऊपर जो भी डेट मेंशन है वो सब चाँद की डेट मेंशन है। और हमेशा जब भी अमल करते हैं चाँद की डेट को ही नज़र में रख के वो डेट जहाँ पे आ रही है उस सिमत में रजालुल गैब की सिमत होती है। तो आपने जब अमल का आगाज़ करना है तो पहली दफ़ा ही सिर्फ आपने सलाम करना है। उसके बाद हर रोज़ आपकी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन पे होगी। ये मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। अगर आपने मगरिब की तरफ, आज चाँद की डेट नौचंदी जुमेरात है, आज के दिन में आपने सलाम किया, अमल का आगाज़ किया, उसके बाद आपने अपनी पुश्त उस तरफ कर लेनी है जिस तरफ आपने सलाम किया, और बाकी के दिन में आप अपनी पुश्त उसी तरह करके बैठेंगे। ये एक चीज़ समझ लें आप, इसके लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। ये बहुत बस ये जहन में रखें कि आपने सलाम जब भी भेजना है पहली दफ़ा भेजना है। सलाम हमेशा एक ही दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता, क्योंकि हमने हाज़िरी लगानी है सिर्फ़ एक दफ़ा लगानी है। उसके बाद हमारी पोजीशन और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी पीठ जिस तरफ आप करके बैठे हैं उसी तरह बैठेंगे 7 दिन तक और अपना अमल मुकम्मल करेंगे। लिबास आपका सेम होगा, जगह आपकी सेम होगी, जाए नमाज आपका सेम होगा। पहले दिन जब आप अमल का आगाज़ करेंगे आप गुस्ल करेंगे। गुस्ल करने के बाद आप अपनी नमाज की अदायगी, अगर इशा पे आप शुरू करना चाह रहे हैं वेडनेसडे की नाइट यानी आज रात, तो आप इशा की नमाज के बाद अपनी घड़ी के ऊपर एक टाइम सेट कर लें। उसी टाइम के हिसाब से जो घड़ी के ऊपर टाइम हो रहा होगा उसी टाइम पे आप अगले दिन भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नंबर 1, पहली दफ़ा बस सलाम करना है। उसके बाद एवरी डे 7 दिन तक आपने सलाम नहीं करना, लेकिन आपकी पोजीशन पुश्त उसी तरफ करके आप बैठेंगे जिस तरफ आपने सलाम किया है। पोजीशन आपकी हर रोज़ वही होगी। अमल के पहले दिन आपने गुस्ल करके अमल का शुरुआत करनी है, और कोशिश करें कि आप कोई सदका या खैरात निकाल दें, यानी थोड़े से पैसे किसी गरीब या मस्कीन को दे दें, या कोई चीज़ मीठी बना के आप उनको दे दें। अगर नहीं दे सकते तो मिठाई लेके आप किसी बच्चों को तकसीम कर सकते हैं, ताकि जब आप अमल की इब्तिदा करें तो उसके लिए सदका पहले से निकल जाता है, और सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात को टालता है। तो मेन ये वजह होती है। उसके अलावा या खबीरू 313 की क्वांटिटी के अलावा आपने पूरा दिन बावजू रहना है इन 7 दिनों के अंदर, और आपने बेशुमार या खबीरू पढ़ना है। बेशुमार पढ़ना है, उसमें कोई क्वांटिटी करने की ज़रूरत नहीं है। 313 के अलावा बेशुमार आपने पढ़ना है। और जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आए या किसी भी किस्म की तब्दीली आए आज के दिन के अमल शुरू करने से पहले, जो आपकी बॉडी थी, उसके बाद आपकी जो बॉडी होगी वो थोड़े से सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं जो मैंने थर्ड आई के सिम्टम्स के ऊपर भी डाली हैं,
پھر میں نے جو جو حالات و واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے وہ ساری چیزیں بھی شیئر کی ہیں، تو اس سے آپ کو کافی آسانی محسوس ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم یا مسئلہ یا پریشانی محسوس ہو تو آپ بلا جھجک مجھے میسیج کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد رپلائی کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ سب ناظرین کو میں نے یہ بتانا تھا کہ انشاءاللہ میں بھی آج نوچندی جمعرات ہے، انشاءاللہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بھی یا خبیرو کا 1.25 لاکھ انشاءاللہ 7 دن کے اندر پورا کرنا ہے، اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ ویسے تو الحمدللہ مجھے عمل 7 دن کا کرنے کے بعد مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کوئی اور عمل کروں، تو اسی لیے میں نے یا خبیرو کو ہی چنا، اور میں 1.25 لاکھ ان کا پورا کروں گی انشاءاللہ صدقہ دینے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کچھ بہتر کرے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ اور مدد کر سکوں جس حد تک میں کر سکتی ہوں۔ باقی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جب کبھی بھی استخارے کی نیت کی ہے، پہلے تو مجھے رات کو کرنے میں ٹائم لگتا تھا، اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ نہیں سمجھ آتی تھی۔ شروع میں جب انسان اس چیز میں نیا ہوتا ہے تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ آج مجھے 5 مہینے ہو گئے، اور ان 5 مہینوں میں جو آج سے 5 مہینے پہلے تھی اس سے ڈبل الحمدللہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، اور ہر قدم پہ ہر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا انفارمیشن دیتے ہیں، کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اینی ویز میں اگلی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے اوپر میں امید کرتی ہوں آپ کو وہ اچھی لگے گی، کیونکہ جب کبھی مجھے مشکل آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ چیزیں میں سمجھ نہیں پاتی، تو کس طرح غائبانہ طور پہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے ہیں، وہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ بیسٹ آف لک جو لوگ آج عمل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور بیسٹ آف لک ٹو می کہ میں بھی انشاءاللہ آج سے 1.25 لاکھ پورا کروں گی 7 دن کے اندر، اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے سب ناظرین کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔